बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों जो आपकी बॉटनी है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर दी थी और सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट जो था वो था आपका माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोपी क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं। तो दो प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? पहला था SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। इनकी ये होते क्या हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है और इनके कार्य क्या है, इनका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। सेकंड जो क्लास हुई थी वो हुई थी सेल स्ट्रक्चर को लेकर के, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना कैसे होती है, कोशिका के प्रकार कितने थे दोस्तों? दो प्रकार की कोशिका थी। पहला था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं थी, इनका भी डिस्कशन मैंने कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का अध्ययन। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में और ये यूनिट आपके सेकंड से संबंधित है। ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये सेकंड यूनिट का नाम है माइक्रोबल वर्ल्ड, जिसमें आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है जो मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। दूसरा पढ़ना है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और तीसरा पढ़ना है इसमें स्टडी ऑफ वायरस। तो आज हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक कवर करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। दोस्तों इस क्लास में आपको उन प्रश्नों से रूबरू करवाया जाएगा जो 2021 और 22 के सत्र में भी आए हैं, ठीक है, जो 2021 और 22 के सत्र में पूछे भी गए हैं। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन आंसर सीरीज में करा देता हूँ। हर चैप्टर से जितने भी यूनिट हैं उनके इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा करके उसके बाद में आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम चैप्टर बाइज चैप्टर लगभग 1-2 घंटे की जो भी क्लास होगी हर चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करके और आप लोग का जो है पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। जैसा कि 2021 और 22 सत्र में इस प्रकार से क्लासेस हुई थी तो इसी प्रकार से चलाई जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आज के इस प्रश्न के साथ में पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर? नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका क्या है? दोस्तों नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की जो मुख्य भूमिका होती है ये होती है अमोनिया या अमोनियम जो यौगिक होते हैं उनको नाइट्रेट में परिवर्तित करना, ये इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो आप लिख सकते हैं द रोल ऑफ नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इज कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका अमोनिया या अमोनियम यौगिक को नाइट्रेट में परिवर्तित करना होता है। इतना आप आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा गया था, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एक बॉटनिस्ट थे, कौन थे? AB लीवेनहॉक। AB लीवेनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया यानी AB लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच मेथड इज यूज इन स्टेरिलाइजेशन एंड पेट्री डिश फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया? जीवाणु संवर्धन के लिए पेट्री डिश के विस्क्रमण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका है ड्राई हीट मेथड इज यूज। यहाँ पर पूछा गया है जीवाणु संवर्धन के लिए जो पेट्री डिश के विस्क्रमण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड का उपयोग किया जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेट्री डिश फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे ड्राई हीट मेथड इज यूज इन स्टेरिलाइजिंग ऑफ पेट्री डिश फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया। शुष्क ऊष्मा विधि का उपयोग पेट्री डिश के जीवाणु संवर्धन के लिए किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही है और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्लास पढ़ाने में,
बाकी अब प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपकी क्लास हो। नंबर 4 है दोस्तों, डिफाइन द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया होती क्या है और फिर समझते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है। तो ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया शब्द कहाँ से लिया गया? द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया एक प्रकार का प्लूरल इनवेलप्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम सिंगुलर। दोस्तों बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है और लैटिन शब्द के बैक्टीरियम से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है विच मीन्स रॉड और स्टॉक, जिसका अर्थ है छड़ी या एक प्रकार का डंडा। ऑन द अर्थ, अगर पृथ्वी की बात करें, दीज आर द मोस्ट एबडेंट प्रोकैरियोट्स। अगर पृथ्वी की बात किया जाए दोस्तों तो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और ये सर्वव्यापी हैं और उनमें अधिकांश प्रकृति में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट फ्यू आर हार्मफुल एंड केसेस डिसीजेस एंड द इन्फेक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इनमें से लेकिन कुछ हानिकारक हैं। देखिए सभी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ हानिकारक हैं और जानवरों और पौधों में रोगों और संक्रमण के कारण बनते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ हानिकारक भी होते हैं, जो जानवर पौधों में क्या करते हैं, रोग एक बन जाते हैं और संक्रमण का कारण ये बनते हैं। बैक्टीरिया आर मोस्ट एडेप्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मॉड्यूलेट अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग कंडीशन वेरी रैपिडली एज द कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप और ऑर्गन्स। दोस्तों बैक्टीरिया सबसे अनुकूली सूक्ष्म जीव हैं, सबसे एक प्रकार के सबसे अनुकूली सूक्ष्म जीव हैं जो जीवों के किसी भी अन्य समूह की तुलना में अपने में रहने की स्थिति के अनुसार बहुत तेजी से संशोधित होते हैं। अब बात करें बैक्टीरियोलॉजी की, तो बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो है एक प्रकार की माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा है। बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा है जो बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, इतना आप लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरियोलॉजी है वो माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा है जो बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। इतना आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर में। अगला जो प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया था 2021 और 22 में, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, और इस बार भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही पूछा जाता है। ठीक है, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इन विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मूव आउट बाय द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल सेल एंड प्रेजेंट इनटू अनदर बैक्टीरियल सेल एंड बिकम्स द इंटीग्रेटेड विथ डीएनए। दोस्तों परिवर्तन बैक्टीरिया में आनुवांशिक पुनर्योजन की एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की वह छोटी मात्रा एवं स्वयं एक जीवाणु कोशिका से बाहर निकलती है और दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करती है और अपने डीएनए के साथ एकीकृत हो जाती है। इट इज लेबोरेटरी प्रोड्यूस एंड मे नॉट बी अकर इन नेचर। ये प्रयोगशाला प्रक्रिया है और प्रकृति में नहीं हो सकती। ये एक प्रकार की प्रयोगशाला प्रक्रिया है और ये जो होती है ये नेचर में नहीं हो सकती है। देयर आर टू स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम। इस जीवाणु के दो उपभेद हैं। पहला जो है वो है एस टाइप। पहला क्या है? एस टाइप विच इज द वर्चुअल एंड प्रोड्यूस द कैप्सूल। एस टाइप जो होता है जो विषैला होता है। एस टाइप क्या होता है दोस्तों? एस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है? एक प्रकार का विषैला होता है और कैप्सूल ये क्या बनता है? कैप्सूल बनाता है। बाकी अगर बात करें दूसरा तो ये होता है आर टाइप। दो टाइप हैं, एस और आर टाइप। तो आर टाइप विच इज नॉन वेरुलेंट एंड डज नॉट प्रोड्यूस कैप्सूल। दोस्तों आर टाइप जो होते हैं वो गैर विषाणु होते हैं और ये कैप्सूल का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, दो बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये प्रश्न पूछा भी गया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बैक्टीरिया और पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं? तो द न्यूट्रियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया आर, जीवाणुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं। पहला है वाटर, पानी, दूसरा है कार्बन, सी है नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों जो जीवाणु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, पहला तो जल हो जाता है, दूसरा है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन, जैविक वृद्धि कारक, ये सभी आवश्यकताएं हैं बैक्टीरिया के पोषण में, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, व्हाट आर स्ट्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिरंजक। अभिरंजक क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है शॉर्ट आंसर में, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। स्ट्रेन, अभिरंजक क्या होता है? तो अभिरंजक क्या होता है समझते हैं दोस्तों। ए स्ट्रेन इज ए सब्सटेंस दैट कंबाइंड टू ए सेल गिविंग द सेल कलर। अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है, जिससे कोशिका को क्या मिलता है? कलर मिलता है, यानी रंग मिलता है। तो अभिरंजक कोशिका का पालन करता है और अभिरंजक के कारण कोशिका को क्या मिलता है? रंग मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ कलर गिव टू सेल सिग्निफिकेशन एंड कंटेक्ट, सो दे आर मच मोर विजिबल। दोस्तों रंग की उपस्थिति कोशिकाओं को महत्वपूर्ण कंट्रास्ट देती हैं, इसीलिए वे बहुत अधिक दिखाई देती हैं। इसीलिए क्या होती हैं? बहुत अधिक दिखाई देती हैं। डिफरेंट स्ट्रेन हैव द डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों अलग अलग जीव या अलग अलग जीवों के अलग अलग भाग के लिए अलग अलग अभिरंजक में अलग अलग समानताएं होती हैं। दे आर यूज टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और टू व्यू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवों में अंतर करने या जीवों के विशिष्ट भाग को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अभिरंजक के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेन यानी अभिरंजक। अभिरंजक क्या है? तो अभिरंजक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है, जो सेल का क्या करता है? पालन करता है, और इसी की सहायता से कोशिका को कलर मिलती है, यानी रंग मिलता है। क्या मिलता है? कलर मिलता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनमें अंतर, उनमें डिफरेंस क्या है, इनको देखने के लिए भी अभिरंजक का प्रयोग करते हैं, और जीवों के विशिष्ट भाग को देखने के लिए भी अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वो है व्हाट आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम अभिरंजक क्या है? ग्राम स्टेनिंग, व्हाट आर ग्राम स्टेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम अभिरंजक पूछा जाता रहता है और ये 2021-22 में पूछा गया था, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी में। व्हाट आर ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम अभिरंजक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। ग्राम अभिरंजक क्या होता है ये पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा ग्राम नकारात्मक यानी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज दैट स्टैंडर्ड डार्क ब्लू और वॉलेट बाय द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह होते हैं जो ग्राम अभिरंजक होने से गहरे नीले या बैंगनी रंग के होते हैं, ठीक है। दिस इज एन ए कॉन्टेक्ट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कैन नॉट एक्टिव टू क्रिस्टल वॉलेट स्टेन एंड इंस्टेड टॉकिंग अप द काउंटर स्ट्रेन एंड अपीयर द रेड और पिंक। दोस्तों यह ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के विपरीत होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के विपरीत होता है, जो क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक को बरकरार नहीं रख सकता है। इसके अतिरिक्त काउंटर अभिरंजक जिसे सैफिनिन या फुक्सिन कहते हैं जो लेता है और लाल या गुलाबी रंग का ये दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है? लाल और गुलाबी रंग का, ठीक है। द बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटर्न टू ग्राम स्ट्रेन इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वह जीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव अभिरंजक के
यहाँ पर चना है तो ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। वह जीवाणु जो ग्राम निगेटिव अभिरंजक को बरकरार, ग्राम अभिरंजक के, यहाँ पर है दोस्तों, ग्राम अभिरंजक को बरकरार नहीं रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्राम नकारात्मक जीवाणु कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें व्हाइल दोज स्टेन द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि जो अभिरंजक हैं, जो ग्राम अभिरंजक हैं, वो उनको बनाए रखते हैं और उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इस प्रश्न में जो है 100% आने की संभावना है। टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है आपको मेजर रोल इन एग्रीकल्चर बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो मेजर रोल है एग्रीकल्चर में वो क्या है, उसको आपको डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, कृषि में जीवाणुओं की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो रोल ऑफ बैक्टीरियल इन एग्रीकल्चर, कृषि में जीवाणुओं की मुख्य भूमिका आपको बतानी है। दोस्तों ध्यान रखना है, माइक्रोब्स एक्ट एंड द बायो फर्टिलाइजर्स फ्रॉम क्रॉप्स, सूक्ष्म जीव फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which enrich the soil with nutrients due to their the metabolic activity। दोस्तों जैव उर्वरक वे जीव हैं जो अपनी चयापचय क्रियाओं के कारण मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगी एज द गिवन बिलो। दोस्तों जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया और कवक हैं, जो नीचे दिए गए हैं, निम्न प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या रोल है। तो आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर में जीवाणु की मुख्य भूमिका ये है कि ये सूक्ष्म जीव फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उर्वरक होते क्या हैं, वह जीव हैं जो अपनी चयापचय क्रिया के कारण मृदा को क्या करते हैं, पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, दूसरा साइनोबैक्टीरिया और कवक हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया आर द बायो फर्टिलाइजर्स, जीवाणु जैव उर्वरक होते हैं। तो बैक्टीरिया इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल बाय एनफिक्शन। दोस्तों जीवाणु मृदा की उर्वरकता को एनफिक्सेशन द्वारा बढ़ाते हैं। दीज बैक्टीरिया में भी सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक, ये जीवाणु सहजीवी और गैर सहजीवी हो सकते हैं। आप समझते हैं कि सिम्बायोटिक एनफिक्शन बैक्टीरिया क्या है और फिर समझते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। सहजीवी एनफिक्शन बैक्टीरिया यानी कि ये पाए जाते हैं राइजोबियम और लिग्यूमस के मूल पिंड में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं और नाइट्रोजन यौगिक के साथ ये मृदा को समृद्ध करता रहता है। तो ये किसका कार्य है दोस्तों, ये है सिम्बायोटिक एनफिक्शन बैक्टीरिया का। बात करेंगे अब हम फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक कि इनका कार्य क्या है। इनको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मुक्त में रहने वाले या गैर सहजीवी जीवाणु। तो ये इनमें जो इंक्लूड रहते हैं वो एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोम और क्लोस्ट्रीडियम, जो मृदा को मुक्त जीवित बैक्टीरिया हैं, मृदा के मुक्त जीवित बैक्टीरिया हैं और वातावरण में ये नाइट्रोजन को ठीक करने का कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के ये स्ट्रक्चर भी प्रदान करते हैं। तो ये मुक्त में रहने वाले गैर सहजीवी जीवाणु का कार्य है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, कृषि में जीवाणुओं की मुख्य भूमिका। तो आप अगर बैक्टीरिया के और बायो फर्टिलाइजर्स यानी जीवाणु और जैव उर्वरक के बारे में बता देते हैं और इनके बारे में यानी कि सिम्बायोटिक एनफिक्शन बैक्टीरिया और नॉन सिम्बायोटिक एनफिक्शन बैक्टीरिया अगर नहीं बता पाते हैं कि उनका नाम भी लिख देते हैं, तब भी आपको कंप्लीट आंसर दे दिया जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
और नेक्स्ट प्रश्न जो हमने चूज किया है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और 2021 और 22 के सत्र में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। ये क्वेश्चन एकदम से मानकर चले कि 100% आपके एग्ज़ाम में आना है। अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं या फिर अवध यूनिवर्सिटी के तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चल रहा है, आप सबको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है 2020 में, तो इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न यानी पेपर पैटर्न की अगर बात किया जाए तो वो अलग अलग है। कुछ लोग अपना एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में कुछ यूनिवर्सिटी कराती हैं और कुछ रिटर्न मोड में। तो जिनको भी कन्फ्यूज़न है पेपर पैटर्न को लेकर के वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं बता सकूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। दोस्तों बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व में हम अगर हिंदी में समझते हैं, सबसे पहले हिंदी में समझ लीजिए क्योंकि आप अधिकांश बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं सभी यूपी बोर्ड से हैं तो उनको दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। तो सूक्ष्म जीव अगर बात करें बैक्टीरिया की तो ये सूक्ष्म जीव जल और मिट्टी दोनों में पर्यावरण प्रदूषण को तेज़ी से पता लगाने वाले होते हैं। यानी बैक्टीरिया के कारण हमें सूक्ष्म जीव जल और मिट्टी में और पर्यावरण, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का तेज़ी से पता लगाने वाले होते हैं। ये ऐसे रोगाणु होते हैं जो कुछ पदार्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं जबकि अन्य प्रदूषक के अपघटन में ये भाग भी लेते हैं। ठीक है, तो संवेदनशील प्रजातियों का उन्मूलन और जो है सहस्त्र प्रजातियों की प्रचुरता बदलने का क्या करती हैं, प्रवेश का संकेत देती हैं। तो प्रदूषित जल में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये जैसे कि ई कोलाई और स्पेक्ट्रोफोकस आदि, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया है। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कुछ एक्टिनोमोनास्टेस और बैक्टीरिया के जैसे कि मोरचेला, सपा और जो वार्टिसिलियम हैं ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये भी तेज़ी से भाग लेते हैं इस कार्य में और प्रदूषण की निगरानी के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व पूछा जाता रहता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया का पूछा गया है। फिर आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एल्गी का। ठीक है, राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आर्थिक महत्व यानी शैवाल का आर्थिक महत्व भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का वो पूछा जा सकता है दोस्तों आपके मशरूम से। ठीक है, मशरूम क्या होता है, मशरूम के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। टाइप्स यानी प्रकार कितने हैं, तो आप सभी को पता है लगभग 8 प्रकार के मशरूम हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जाता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताइए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि इस टॉपिक्स में यानी कि यूनिट नंबर 3 में आपको इतना ही प्रश्न तैयार करना है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोग को बाद में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण दोस्तों क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है, माफ़ करिएगा। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से आप लोग के लिए क्लास लेकर के आएँ और आपकी क्लास रेगुलर संचालित हो जूलॉजी और बॉटनी की भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।